जी बेटे। अभी हम आपकी लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारे पास जो ये ग्लोमेरुलस का पार्ट है, यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, किस तरह से पोडोसाइट्स और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये अपना रोल प्ले करती है ये सारे का सारा काम करने के लिए। और किस तरह से ये जो एपिथेलियल सेल है ये क्या कहते हैं, अडेप्टेड है ये सारा रोल प्ले करने के लिए। फिर हमने ये बात की कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के तीन बड़े स्टेप्स हैं, वो क्या होते हैं। और अब जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम अभी तक नेफ्रॉन को डिस्कस करते करते लूप ऑफ हेनले तक आ गए हैं, मगर इस लूप ऑफ हेनले का जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मेथड है ये आपके सिलेबस से निकल चुका है। लिहाजा जब आप पास पेपर के कोई क्वेश्चन देखें जो लूप ऑफ हेनले के रिलेटेड हैं तो आप रिलैक्स हो जाइएगा, आप ये मत समझिएगा कि आपने ये पढ़ा नहीं है। बिकॉज ऑनवर्ड्स अब ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, मगर अब हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास रोल ऑफ एडीएच और कलेक्टिंग डक्ट। आप जानते हैं कि जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पहले दिन पढ़ाया था, उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ये फाइनल पार्ट जो है, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। अल्टीमेटली इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन जमा होना होता है। इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक हार्मोन बड़ा इम्पैक्ट डालता है, उस हार्मोन का नाम है एडीएच। और इस एडीएच से बनता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके दिमाग में मौजूद एक पार्ट से बनता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्यारे बच्चों मौजूद होता है आपके दिमाग का, जिसको हम बेस कहते हैं। आपके दिमाग की बेस है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत सारे हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके लिए प्रोड्यूस करता है एडीएच, मगर इसकी रेगुलेशन क्या है, ये कब एडीएच प्रोड्यूस करेगा, ये कब एडीएच प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमें ये आज अंडरस्टैंड करना है। बेटे, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में किसी भी वजह से एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जाए तो ये हमारे लिए किसी तौर पे भी फीजिबल नहीं। इसी तरह अगर हमारे पास लेस वाटर हो जाए तो भी ये फीजिबल नहीं। आप इस बात को तो जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में आप कम पानी पीते हैं, अगर आपने कम पानी पिया हुआ है तो आपको कम यूरिन आता है। लेस वाटर का मतलब है लेस यूरिनेशन। और अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी पीते हैं, तो आपको ज्यादा यूरिन आता है। ये बात तो आप जानते हैं। इसमें एक्चुअली एडीएच अपना रोल प्ले करता है। एडीएच का जरा पहले नाम देखिए क्या है। एडीएच का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस क्या होती है? डायूरेसिस कहते हैं यूरिन प्रोडक्शन को। अगर कोई चीज एंटी डायूरेटिक है तो इसका मतलब ये है कि ये यूरिन प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करती है, ये यूरिन प्रोडक्शन को रोकती है। सो एडीएच के रिलीज होने का मतलब है लेस यूरिन प्रोडक्शन। पहले तो नंबर पे आप इस बात को पल्ले बांध लें कि एडीएच के प्रोड्यूस होने का मतलब है लेस यूरिनेशन। लेस यूरिनेशन, लेस यूरिन प्रोडक्शन। अब आप मुझे ये बताइए कि हम कब चाहेंगे, क्या होगा अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है, तो क्या एडीएच प्रोड्यूस होगा या ज्यादा एडीएच प्रोड्यूस होगा? बताइए। सर एक्स्ट्रा पे कम होगा। कम होगा। और अगर आपकी बॉडी में लेस वाटर है
साउथ आप बताएं, रायन साउथ। अगर आपकी बॉडी में लेस वाटर है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा है सर। एक्स्ट्रा, ज्यादा एडीएच प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके सामने पूरे का पूरा चार्ट खुल गया। इफ यू हैव एक्स्ट्रा वाटर इन योर बॉडी, देन लेस एडीएच इज प्रोड्यूस, सो दैट यू यूरिनेट, दैट रिजल्ट्स इन मोर यूरिनेशन। And if you have less water inside your body, then more ADH is released, which results in less urination. So, release of ADH का मतलब है कम यूरिन प्रोड्यूस होना। इसका मतलब पानी का ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाना। कम यूरिन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? पानी का ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाना। इसका मतलब क्या है? होता कुछ यूं है कि आपके ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर होता है। हम इस वाटर को रीअब्सॉर्ब करना चाहते हैं बैक। हम ये नहीं चाहते कि ये पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकल जाए। मैं रिपीट करता हूँ, जब आपके ये कंटेंट्स यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पानी होता है। हम ये चाहते हैं जब एडीएच रिलीज होता है तो हम ये चाहते हैं कि ये पानी इस कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाए। इस रीअब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास इस कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी को वेरी करवाया जाता है। हम कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी को वेरी करवा सकते हैं। हम इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, हम इसकी परमिएबिलिटी को घटा सकते हैं। और ये काम हम कैसे करते हैं? ये काम हमारे लिए एडीएच करता है। वो कैसे? नंबर वन, फर्ज कीजिए कि आपको इस चीज की जरूरत है कि एडीएच आपकी बॉडी में रिलीज हो। आप पानी को कंटेन करना चाहते हैं, पानी को रिटेन करना चाहते हैं। ये सिचुएशन है। तो पहला स्टेप ये है कि एडीएच रिलीज होगा। और रिलीज कहाँ होगा? चूंकि ये एक हार्मोन है बेटे, तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा। क्योंकि ये एक हार्मोन है, तो ये एडीएच आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा। पहला नंबर आपको इस बात का बताने का मिल गया कि एडीएच इज रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम। नंबर टू, आप जानते हैं कि हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये उस जगह पर जाकर ही एक्शन परफॉर्म करता है जहां इसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। जहां इसने एक्शन परफॉर्म करना होता है वहीं जाके एक्शन परफॉर्म करता है ये। वो जगह यहाँ पे कौन सी है? वो रिसेप्टर यहाँ पे कौन सा है? वो रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स पे लगा होता है। ये बात गौर से सुनिएगा। ये रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट, कौन सा सेल? ये सेल। ये कौन सा सेल है? ये वाला सेल है, जो ये वाला एरिया हमने आपको खोल के दिखाया। अगर आपको एक बार तो भाई ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि ये हम किस जगह की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। ये कलेक्टिंग डक्ट की वॉल है। ये पूरे का पूरा बेटे नेफ्रॉन है। ये कलेक्टिंग डक्ट की वॉल है। ये कलेक्टिंग डक्ट की वॉल से एक सेल आपको यहां पर दिखाया है, और इस एक सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है। इस एक सेल के ऊपर बेटे यहां पर ये एक रिसेप्टर लगा हुआ है। इस रिसेप्टर के ऊपर आकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में से एडीएच इधर आकर अटैच हो जाता है। जब ये रिसेप्टर यहां पर आकर अटैच होता है, एडीएच आकर अटैच होता है, तो क्या करता है? यहां इस सेल के अंदर छोटे छोटे चैनल प्रोटीन के रिंग्स पहले से ही बने हुए होते हैं। छोटे छोटे चैनल प्रोटीन के रिंग्स पहले ही बने हुए होते हैं। ये पोर्स होते हैं। हम इन्हें कहते हैं एक्वापोरिन्स। रिपीट करता हूं, ये पोर्स होते हैं और हम इन्हें बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स क्या करते हैं? जैसे ही ये इसके साथ अटैच होता है, ये एक्वापोरिन्स कलेक्टिंग डक्ट के सेल की इंटरनल वॉल्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं और रास्ता खोल देते हैं। जैसे ही ये रास्ता खुलता है, जैसे ही ये रास्ता खुलता है, पानी मूव करने लगता है। अब मैं आपको इसको जरा आपकी बुक के इमेज से दिखाता हूँ।
ये देखिए, नंबर वन, आपका ब्लड जो एडीएच है उसको लेके आया। ये एडीएच इस ब्लड के अंदर मौजूद इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हुए। इन रिसेप्टर्स ने अंदर सिग्नलिंग की। जहां पर बेटे आपको ये टूटे हुए ये एरोज नजर आते हैं, जहां पर आपको ये कट एरोज नजर आते हैं, इसका मतलब होता है कि यहां पर एंजाइमेटिक कैस्केड चला। एंजाइमेटिक कैस्केड क्या होता है? एक एंजाइम रिएक्शन, फिर दूसरा रिएक्शन, फिर तीसरा, फिर चौथा। और वो क्या कर रहा है आप ये देखें। थ्री नंबर पे, थ्री नंबर पे आपके पास ये जो एक्वापोरिन है, ये ऐसी की ऐसे एज इट इज पड़ी हुई है। और उसके बाद ये ऐसे पड़े होने के बाद ये जैसे ही इसको सिग्नल मिला है, ये जाकर फोर नंबर पर देखें कैसे जाकर अटैच हो रही है इसकी वॉल के साथ। बेटे जैसे ही ये फोर नंबर पे जाकर इसकी वॉल के साथ अटैच होती है, तो ये पोर, एक्वापोरिन जिसको हम कह सकते हैं, ये पूरे का पूरा खुल जाता है। जिस वक्त ये एक्वापोरिन खुलता है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब ये अंदर क्या था जहां पर ये एक्वापोरिन जाकर अटैच हो गए, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था आपका ल्यूमन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। वहां अंदर आपका कलेक्टिंग डक्ट का ल्यूमन था। और वहां से क्या गुजरा था? यूरिन। और इस यूरिन के अंदर से वाटर मूव करने लगता है टूवर्ड्स योर ब्लड स्ट्रीम। ये देखिए, जरा मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इस इन कंडीशंस को पढ़िए। नंबर वन कहता है एडीएच बाइंड करता है टू रिसेप्टर इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। पहला काम ये हो गया। नंबर टू, इसकी वजह से सीरीज ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, और वो एंड पर एक फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिवेट करती है। फिर क्या होता है, ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है, ये इन वेसिकल्स को, जो एक्वापोरिन वेसिकल्स हैं, उनको वॉल के साथ जाकर अटैच करवा देता है। और वहां पर एक्वापोरिन्स, पानी के फैसिलिटेट करने वाले चैनल्स खुल जाते हैं। जब पानी के फैसिलिटेट करने वाले चैनल्स यहाँ खुलते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होता है? फिर पानी यहाँ ल्यूमेन से मूव करते हुए कहाँ आना शुरू हो जाता है? आपके ब्लड स्ट्रीम में। सो यूरिन से पानी निकल गया, यूरिन का वॉल्यूम कम हो गया, यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और आपकी बॉडी ने वाटर को रिटेन कर लिया, पानी को बचा लिया। ठीक है। मुझे बताइए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, दैट्स वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास आकर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।